कल्कि अवतार के बारे में आप सभी ने सुना है और आपने मेरी पिछली वीडियो भी देखी होंगी। आज बात करते हैं कि कल्कि अवतार का जो कॉन्सेप्ट है, जो एक विचारधारा है, ये कहाँ से जन्म लेती है। आखिर इतिहास के कौन से पन्ने से ये भविष्यवाणियां निकल कर बाहर आती हैं। कल्कि अवतार की अवधारणा ये कोई नई भविष्यवाणी नहीं है। युगों युगों से हमारे देश में ये चलता आ रहा है और कल्कि हमेशा कलयुग के अंत में और सतयुग के आरंभ में यानी कि संधि काल में ही जन्म लेते हैं और हर कलयुग के बाद में कल्कि जन्म लेते हैं। कलयुग कोई पहला तो नहीं है, न जाने कितने कलयुग आ चुके और कितने चले गए, लेकिन इतिहास में किसे कल्कि कहा जाता है। आज से पहले जितने कलयुग हुए हैं उनमें कौन हमारे कल्कि अवतार रहे हैं, हमने तो जानने का प्रयास ही नहीं किया। आज मैं इतिहास के पन्नों को आपके सामने ला रहा हूं। कल्कि कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। आप स्क्रीन पर दो अवतार देख रहे हैं। पहले अवतार हैं दत्तात्रेय अवतार, जिन्हें हम षष्ठम अवतार कहते हैं, छठे अवतार के रूप में जानते हैं, और दूसरे कल्कि अवतार, जिन्हें हम दशावतार के रूप में जानते हैं, जो भविष्य में आने वाले अवतार हैं। मित्रों, इनमें हर पक्ष में समानता है। पूरा जीवन का सार, जन्म से लेके अंत तक, टोटल सेम टू सेम इतिहास जो हमें भविष्य बना करके हमारे सामने पेश किया गया है, ये टोटल एज इट इज हमारा इतिहास है। आज मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 1, भगवान दत्तात्रेय और कल्कि अवतार दोनों ही कलयुग और सतयुग के संधि काल में जन्म लेते हैं। नंबर 2, दोनों का जन्म माघ मास की शुक्ल पक्षमी में ही होता है। बस फर्क इतना है, दत्तात्रेय का जन्म शुक्ल पक्ष की अष्टमी से पूर्णिमा के बीच माना जाता है और कल्कि का जन्म शुक्ल पक्ष की द्वादशी को माना जाता है। महीना भी एक है, पक्ष भी एक है, दोनों का ही जन्म भारत में होता है। अगली पहचान जो आती है, दोनों का ही जन्म संभल में होता है। भगवान दत्तात्रेय भी संभल में जन्म लेते हैं, कल्कि भी जन्म संभल में ही लेते हैं। दोनों के पिता भी समान हैं। कल्कि अवतार के पिता को विष्णु यसा कहा जाता है। विष्णु यसा का अर्थ होता है विष्णु के जैसा। विष्णु जैसा में और यसा में जो मेन फर्क होता है, कोई भी अन्य व्यक्ति जब विष्णु के समान बन जाता है तो वो विष्णु जैसा कहलाता है, लेकिन विष्णु के ही वंश में कोई पीढ़ी में कोई व्यक्ति विष्णु के समान ही परिस्थिति को प्राप्त कर लेता है, उसे हम विष्णु यसा के नाम से जानते हैं। अत्रि के पिता भी तो यही विष्णु यसा हैं। महर्षि अत्रि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहलाते हैं। ब्रह्मा जी महर्षि अत्रि को आदेश देते हैं कि आप सृष्टि को आगे बढ़ाने का, सृष्टि की स्थापना का प्रयोजन कीजिए। और सृष्टि की स्थापना की प्रयोजन के लिए महर्षि अत्रि त्रिदेवों की पूजा करते हैं, उनकी तपस्या करते हैं, और तीनों ही देवों को, तीनों ही गुणों को, शंकर, ब्रह्मा और विष्णु, तीनों ही गुणों को अपने अंतःकरण में धारण करते हैं। अत्रि का अर्थ होता है तीनों गुणों को अपने हृदय में धारण करने की जो प्रथम क्रिया है, उसे हम अत्रि कहा जाता है। और क्योंकि अत्रि ऋषि जब प्रथम गुण शंकर गुण धारण करते हैं तो अनुसुईया के संयोग से दुर्वासा ऋषि पैदा होते हैं। फिर दूसरा गुण ग्रहण करते हैं ब्रह्मा का गुण, उनके अंदर 2 गुण हो जाते हैं, शंकर और ब्रह्मा। उस वक्त संयोग से सोम पैदा होते हैं, जिन्हें हम चंद्रमा कहते हैं, चंद्रवंशी कहते हैं। और जब तीसरा गुण भी अत्रि धारण कर लेते हैं तो उनके अंदर 3 गुण हो जाते हैं, शंकर, ब्रह्मा और विष्णु। उस वक्त संयोग से दत्तात्रेय का जन्म होता है। दत्तात्रेय के अंदर मूल रूप से तीनों ही गुण समान होते हैं, और क्योंकि अत्रि तीनों गुणों को धारण कर लेते हैं, इसीलिए वो त्रिगुणातीत कहलाते हैं। इतिहास है, इतिहास में लिखा हुआ है। और जब वो 3 गुणों को धारण कर लेते हैं, वो त्रिगुणातीत कहलाते हैं। तो भगवान विष्णु भी तो त्रिगुणातीत ही कहलाते हैं। भगवान विष्णु के समान ही त्रिगुणातीत हो जाते हैं, तो वे भी विष्णु जैसा कहलाते हैं। दोनों ही विष्णु के समान पिता होते हैं, दोनों ही सर्वशक्तिमान कहलाते हैं। लेकिन यही नहीं, माता भी एक ही व्यक्तित्व होता है। दत्तात्रेय की माता अनसुईया कहलाती हैं और कल्कि की माता सुमिति कहलाती हैं।
अब अनसुईया के हम व्यक्तित्व को देखें, अन का अर्थ होता है भावनाओं से रहित, जिसके अंदर भावुकता नहीं होती, जबकि स्त्री का मूल स्वभाव ही भावुक होता है। जिसके अंदर भावुकता नहीं होती उसे अन कहते हैं। और सुईया जो स्वयं सोचती है और अपने धर्म का निर्धारण करती है और उसी के अनुसार कार्य करती है, एक अहंकार, एक धर्म पर अडिग स्त्री, उसे सुईया कहा जाता है। और सुमिति किसे कहा जाता है? जो अपना धर्म क्या है स्वयं सोचती है, स्वयं निर्णय करती है और स्वयं उस परिस्थिति को निर्माण करती है, अपने धर्म के आगे किसी को नहीं मानती। इसीलिए इन्हें सती कहा जाता है। और इनको कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मिलकर भी इनके सतीत्व को नहीं तोड़ पाते, इनके धर्म को नहीं तोड़ पाते हैं। परिस्थिति हो जाती है। अगली परिस्थिति, दोनों के भाई भी समान होते हैं। दत्तात्रेय भी 3 भाई होते हैं, कल्कि भी 3 ही भाई होते हैं। कल्कि पुराण को देखिए, परिस्थिति में देखिए, दोनों ही देवों का नेतृत्व करते हैं। भगवान दत्तात्रेय देवों का नेतृत्व करते हैं और शंकर रूप धारण करके असुर से युद्ध करते हैं, उन्हें परास्त करते हैं, उसके बाद धर्म की स्थापना करते हैं। कल्कि के बारे में भी यही विचार किया जाता है कि वो देवों का प्रतिनिधित्व करेंगे, कोक विकोक और मरेच्छों का सर्वनाश करेंगे और सतयुग का प्रादुर्भाव करेंगे। दोनों ही एक सबसे बड़ी पहचान कल्कि के संबंध में आता है कि कल्कि देवदत्त नाम के घोड़े पर सवार होकर युद्ध करते हैं। मित्रों, कल्कि एक शक्ति का नाम है, गुणों का नाम है। और शक्ति जिस शरीर को धारण करके अपने कार्य को पूर्ण करती है, उस शरीर को उस शक्ति का घोड़ा कहा जाता है। यानी कि शरीर को घोड़ा कहा गया। कल्कि अवतार का जो शरीर होगा उसे हम देवदत्त के नाम से जानते हैं। वही सेम टू सेम परिस्थिति दत्तात्रेय में भी है। भगवान दत्तात्रेय को देवों का नेतृत्व करने के कारण उन्हें देवदत्त कहा जाता है। सतयुग युग परिवर्तन की प्रक्रिया को करने के कारण उन्हें भगवान विष्णु का अवतार कहा जाता है। और समाज में भौतिक परिस्थिति में उन्हें गुरु देवदत्त के नाम से जाना जाता है। तो उन्हें भी गुरु देवदत्त के नाम से जाना जाता है। इनका भी शरीर का नाम देवदत्त होता है। दोनों परिस्थितियां समान हो जाती हैं। अगली परिस्थिति आती है, दोनों ही वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। कलयुग में जब वैदिक धर्म का ह्रास हो जाता है, लोग सत्य को भूल जाते हैं, वर्ण व्यवस्था का लोप हो जाता है, उस समय भगवान दत्तात्रेय वैदिक धर्म की स्थापना करते हैं, वर्ण व्यवस्था को स्थापित करते हैं और सत्य का ज्ञान देते हैं। यही काम तो कल्कि भी करने वाले हैं। कल्कि पुराण को आप पढ़ेंगे तो वैदिक धर्म का स्थापना भी करते हैं। हरिद्वार में वर्ण व्यवस्था को समाज को समझाते हैं, वर्ण व्यवस्था को स्थापित करते हैं और वहीं से सतयुग की स्थापना करते हैं। दोनों का जन्म भी समान ही गांव में होता है। मैंने आपको बताया था, भगवान कृष्ण ने जब कर्ण को 3 वचन दिए थे तो उसमें दूसरा वचन दिया था कि कलयुग के अंत में जब कल्कि के रूप में मैं जन्म लेकर के आऊँगा तो हस्तिनापुर राज्य की सीमा के अंदर ही जन्म लेकर के आऊँगा। और मैंने आपको बताया था कि वारणावत ही संभल है। मेरी पूर्ण वीडियो आपने देखी होंगी, उसमें मैंने सिद्ध किया है कि वारणावत ही संभल है। उसी को आज भी संभल कहा जाता है, उसी वारणावत को सत्यपत कहा जाता है, उसे ही वरुपत कहा जाता है और आज उसे ही बरनावा के नाम से जानते हैं। यह हस्तिनापुर राज्य की सीमा में ही आता है। कल्कि पुराण में आता है कि कल्कि का संभल जहाँ वो यज्ञ करते हैं गंगा और यमुना के मध्य होता है। ये भी वही परिस्थिति है, गंगा यमुना के मध्य ही वारणावत स्थित है। अब भगवान दत्तात्रेय का भी जन्म यही हुआ, जो पूर्व युग के कल्कि कहलाते हैं। उनके संबंध में आता है कि भगवान दत्तात्रेय का प्रथम और प्रमुख जो तीर्थ है वो कृष्णा और पंचगंगा के संगम तट पर स्थित नरसिंहवाड़ी क्षेत्र है। तो मित्रों, ये वारणावत कृष्णा और पंचगंगा का संगम ही तो है। बस फर्क इतना है, इतिहास को भूल जाने के कारण इस परिस्थिति को गुजरात में समझा जाता है, जबकि वास्तविकता यही है कि कृष्णा और पंचगंगा के संगम तट पर ही वारणावत स्थित है। क्योंकि दिल्ली के पास से जो हिंडन नदी गुजरती है उसी हिंडन नदी को हम हरनंदी कहते हैं, पंचगंगा कहते हैं। इसी के नाम एक नहीं, इसके कई नाम हैं। इसी का नाम पंचगंगा है, इसे ही पंचतीर्थी कहते हैं, इसे ही हरनंदी कहते हैं। अब तो वारणावत वही गांव हुआ,
यहीं पर इनका जन्म होता है और यहीं पर बैठ कर के वर्ण व्यवस्था की नींव रखते हैं। इसी कारण इस गांव को वर्णावत कहा जाता है। यहीं से सतयुग का आरंभ करते हैं, इस कारण से इसे सत्यपत कहा जाता है। और यहाँ पर एक श्रेष्ठ विचारधारा के रूप में जन्म लेते हैं, इसीलिए इसे संभल कहा जाता है। अब परिस्थिति को और देखेंगे आप। भगवान दत्तात्रेय विश्व के समस्त संप्रदायों को एक संप्रदाय में जोड़ देते हैं। वही काम तो कल्कि भी करते हैं। ज्ञान सत्य ज्ञान सिद्धांतों का वो करते हैं जिसमें सभी धर्म एक ही सत्य धर्म में विलीन हो जाते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण परिस्थिति आती है। बौद्धिज्म में आपने सुना होगा कि कलयुग के अंत में मैत्रेय आते हैं। कल्कि अवतार को मैत्रेय भी कहा जाता है, लेकिन मैत्रेय दत्तात्रेय को भी कहा जाता है। कारण मैत्रेय का अर्थ होता है मैं त्रेय, यानी कि मैं ही त्रेय हूं, मैं ही ब्रह्मा, वह ही विष्णु और मैं ही शंकर हूं। जब ये अहंकार के साथ दत्तात्रेय कहते हैं कि मैं ही त्रेय हूं, तो तभी उनका नाम दत्तात्रेय पड़ता है। और उस अहंकार को, उस तीनों गुणों के अहंकार को ही मैत्रेय कहा जाता है। आपने देखा है कि भगवान दत्तात्रेय के चारों तरफ 4 कुत्ते होते हैं, जिन 4 कुत्तों को 4 वेद समझा जाता है, क्योंकि प्रत्येक वर्ण का एक वेद होता है। इसीलिए चारों वर्ण भगवान दत्तात्रेय के चारों तरफ होते हैं, यानी कि चारों वर्णों में समान पूजनीय होते हैं, इस कारण से होते हैं। अब आपने देखा होगा इनके पीछे, भगवान दत्तात्रेय के पीछे कामधेनु गाय इनके साथ खड़ी होती है। वहीं शास्त्रों में कुछ जगह आया है कि भगवान दत्तात्रेय के साथ एक बहुत सुंदर अप्सरा रहती है, और इसे भी हम कामधेनु गाय कहते हैं। जबकि कल्कि अवतार के साथ भी वैष्णवी रूपी रमा और लक्ष्मी दोनों ही उनके साथ होती हैं। सेम टू सेम परिस्थिति आ जाती है। वही दोनों ही ब्राह्मण होते हैं। अब सारी ही समान परिस्थिति हो जाती है, तो निचोड़ यही निकलता है कि दत्तात्रेय के इतिहास को ही भविष्य बनाकर आपके सामने पेश किया है। यहां इस परिस्थिति को समझाने का मेरा अर्थ है, इन सभी इतिहास से ज्ञात होता है कि दत्तात्रेय ही कल्कि अवतार होते हैं, और उन्हीं का सेम टू सेम हमारा इतिहास ही हमारा भविष्य बनता है। और दत्तात्रेय वंश में ही कल्कि का आगमन होता है, क्योंकि विष्णु के वंश में विष्णु के अंश से ही कल्कि जन्म लेते हैं। तो यहाँ बहुत सी परिस्थितियां हो जाती हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में जो मैंने आपको 40 प्रश्न आपको दिए थे, 40 प्रश्नों को सिद्ध करने के लिए इस परिस्थिति का जानना बहुत आवश्यक था, और मैंने आपके बीच इसे रखा है। अगर आपको लगता है कि ये गलत है, तो मैं कहता हूँ आप इंटरनेट पर ढूंढिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि मैंने भी ज़्यादातर सामग्री इंटरनेट से ही इसके सबूत ढूंढे हैं, ताकि आपको दिखा सकूं। अगर आपको लगता है गलत है, तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मेरी वीडियो पर मेरा फ़ोन नंबर मौजूद है, और इसके बाद जो अगली वीडियो होंगी वो 40 की 40 पहचान को भौतिक परिस्थिति में सिद्ध किया जाएगा। नमस्कार।